हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एलोजन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आकाश मिसाइल के बारे में, जो कि एक MPATMG है। MPATMG का मतलब होता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जो कि बनाया गया है DRDO के द्वारा। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे आकाश के आगे एक और शब्द जुड़ा हुआ है जो लिखा हुआ है NG। NG का मतलब क्या होता है? NG का मतलब होता है नेक्स्ट जनरेशन। आकाश मिसाइल का एक नया जनरेशन को यहाँ पर लॉन्च किया गया है और इसको बनाया गया है DRDO के द्वारा। तो आप इसको याद रखेंगे। और चर्चे में रहने का कारण क्या है? देखो, इसको हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, जो कि एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसके पहले 2021 में इसके पहले बहुत सारे ऐसे मिसाइलों को लॉन्च किया गया था और इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है, जिसमें से जून 2021 में DRDO के द्वारा बनाया हुआ एक नई पीढ़ी का परमाणु क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया था और इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। तो इसका नाम है अग्नि P। P का मतलब होता है प्राइम। फरवरी 2021 की बात करें तो यहाँ पर दो ऐसे मिसाइल हैं जिसको यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था। एक का नाम था हेलेना और दूसरे का नाम था ध्रुवस। तो ये जो दोनों मिसाइल है, ये दोनों कैसा मिसाइल है? ये भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसका यहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। यहाँ पर आप कुछ इसका इमेज देख सकते हैं। ये DRDO के द्वारा शेयर किया गया था कि किस तरह से इसको लॉन्च किया गया है। आप इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक ट्रक से लॉन्च किया जा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको सिंपली ज़मीन पर भी रखकर इसको लॉन्च किया जा सकता है। तो इसको हम लोग वेरियस पर्पस में यूज कर सकते हैं, इसलिए ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नई पीढ़ी की बात करें, नई पीढ़ी का जो आकाश मिसाइल है NG नेक्स्ट जनरेशन का है, ये कैसा है? देखो, जितने भी आकाश मिसाइल का जो सीरीज है या फिर इसमें जितने भी मिसाइल आते हैं, ये सारे के सारे हैं सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इसका जो रेंज है इसका 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर में अपने लक्ष्य को ये आसानी से भेज सकता है और इसकी जो उड़ान भरने की क्षमता है ये 2.5 मैक के स्पीड में है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि साउंड के स्पीड से ये ट्रैवल करता है और जाके अपने टारगेट को हिट करता है। विकास की यदि बात करें तो इसको किसने मिलकर और कौन कौन से अनुसंधान ने मिलकर बनाया है? तो इस मिसाइल को हैदराबाद में स्थित DRDO और DRDL ने दोनों ने मिलकर बनाया है। DRDL के बारे में यहाँ पर आप पढ़ रहे होंगे, तो DRDO अलग है और DRDL अलग है। DRDL लेबोरेटरी है और DRDO ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये दोनों इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है। आकाश मिसाइल जो है ये भारत की पहली स्वदेशी मतलब इंडिजिनस निर्मित मध्य श्रेणी के सतह से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल है, जो कोई भी दिशा और कोई भी लक्ष्य को निशाना बना सकती है। मतलब ये एंटी गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और इसको मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। मतलब कि आप इसको आसानी से कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसको युद्ध टैंक और ट्रकों से भी लॉन्च किया जा सकता है और इसकी जो लक्ष्य भेजने की क्षमता है, ये रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 90% है। ये क्या होता है? मान लो एक मिसाइल है, ठीक है, मैंने यहाँ से इसको लॉन्च किया और इसका टारगेट कहीं यहाँ पर है, लेकिन ये जब यहाँ पर इसको टारगेट फिक्स किया जाएगा, जब इसको डायमीटर दिया जाएगा, जब इसकी दूरी इस पर लगाई जाएगी, तो इसका एक रेंज बनाता है, ठीक है। अब मान लो कि ये एक कोई जगह है जहाँ पर इसको हिट करना है, कोई ऑब्जेक्ट है। अब इसने बनाया इतना बड़ा जगह कि इतने बड़े जगह में ये सामान है, इसको हिट करना। अब ये मिसाइल इसी जगह पर जाके मारेगा। हो सकता है कि ये यहाँ से निकल जाए, तो यही एफिशिएंसी है। ये जो इतना बड़ा जगह है, ये एफिशिएंसी है। इसको जितना हम कम कर सकें उतना ज़्यादा ये मारक हो जाता है, उतना ज़्यादा ये घातक हो जाता है। तो इसको घातक बनाने वाला एक रडार है जिसका नाम है राजेंद्र रडार। तो राजेंद्र रडार को इसमें माउंट किया गया है और इसको जो गाइड करता है वो है राजेंद्र रडार। इस मिसाइल में ठोस ईंधन तकनीकी और उच्च तकनीकी रडार प्रणाली का यहाँ पर प्रयोग किया गया है और बताया ये जा रहा है कि अमेरिका का भी एक मिसाइल है जिसका नाम है पैट्रियट मिसाइल, US पैट्रियट मिसाइल। इसकी तुलना में ये सस्ती है और अधिक सटीक है। सटीक जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और इतना बड़ा यदि ये इसका दायरा है तो हो ना हो यहाँ से मिसाइल क्रॉस कर जाए और इसको हिट ना कर पाए। लेकिन यदि यही एफिशिएंसी जो है, ये जो इसका ये क्षेत्र है जिसको ये लॉक कर सकती है, यदि ये क्षेत्र कम कर दिया जाए, यदि ये एफिशिएंसी इसकी कम कर दी जाए, ये क्षेत्र इसका कम कर दिया जाए, तो इसके अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा चांस बनता है कि ये इसको जाकर हिट कर देगा। तो इसलिए ये बताया जा रहा है कि ये पैट्रियट मिसाइल से अधिक सटीक है। इसका जो मारक क्षमता है, इसका जो क्षेत्र है, ये पैट्रियट मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा कम है और इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा अधिक है कि ये जाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट कर सकता है।
इसकी स्पीड की यदि बात करें, ये 2.5 मैक के स्पीड से लक्ष्य को भेज सकता है और ये बहुत से माध्यम से लॉन्च किया जा सकता है। आप ट्रक पर भी इसको माउंट कर सकते हैं, आप जमीन से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। जो इसको इतनी एफिशिएंसी देता है, मतलब कि आप किसी ऑब्जेक्ट को हिट करेंगे, ये इसको एफिशिएंसी मिलता है राजेंद्र रडार से। तो राजेंद्र रडार है क्या? देखो, राजेंद्र रडार आकाश मिसाइल के लिए निर्मित एक त्रिविम 3D रडार है। ये भारत का बहुत इंपॉर्टेंट रडार है। यह रेडियो तरंगों के माध्यम से किसी भी वस्तु की गति, आकार और दूरी स्थिति को भी ये निर्धारित करता है, जिससे कि इस रडार के द्वारा इस आकाश मिसाइल को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलता है और ये इसको भेज सकता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या होता है? देखो, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक मध्य या लंबी दूरी की मिसाइल होती है जिसका प्राथमिक उद्देश्य होता है टैंकों और अन्य भक्तबंद वाहनों को नष्ट करना। बहुत सारे ऐसे मिलिट्री वैन है। यदि आप तालिबान के बारे में जान रहे हैं, यदि तालिबान के बारे में आपको पढ़ना है तो आप हमारे करंट अफेयर के प्लेलिस्ट में जाएं, आप यहां पर जाकर इस वीडियो को देख पा रहे होंगे। तो तालिबान जो अभी अफगानिस्तान में इतना ज्यादा कहर मचा रहा है, इसका कारण क्या है? क्योंकि अफगान फोर्स जो वहां पर डिपोर्ट थे, तो इसके द्वारा यहां पर बहुत सारे ऐसे व्हीकल रखे गए थे जो कि यहां पर जब ये वापस जाने लगे तो इसको यहीं पर छोड़ दिया गया। अब तालिबान ने आकर इसको कैप्चर कर लिया। ये नॉर्मल व्हीकल नहीं है, ये आर्टिलरी व्हीकल है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये किसी भी गोला बारूद को झेल सकता है। इस तरह का ये ट्रक है या फिर आप कह सकते हैं टैंक है। तो ये जो आकाश मिसाइल है, ये इन्हीं सभी चीजों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। इसका जो उद्देश्य मेनली रखा गया है ये यही है। और ये जिस प्रणाली पर काम करता है वो है फायर एंड फॉरगेट, मतलब कि आप एक बार इसको लॉन्च करो और भूल जाओ। ये खुद अपने टारगेट को लॉक करेगा और ये यदि टारगेट हिलता हुआ भी है, मान लो ये टारगेट यहां था, अब उठ के ये टारगेट यहां आ गया है, तो ये जाकर इसको हिट करेगा। यही है फायर एंड फॉरगेट प्रणाली। यहां पर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीजों के बारे में जान लेते हैं। हम लोग जानेंगे एकीकृत निर्देशक मिसाइल विकास कार्यक्रम क्या था, इंटर गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या था। देखो, इसका स्थापना जो किया गया था, ये किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा और इसका उद्देश्य था मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करना। आत्मनिर्भरता क्यों? क्योंकि भारत एक ऐसे समय में भी था जहां पर हम लोग बाहरी मिसाइल को खरीदते थे, किसी और से मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे और इसी से अपना काम चलाते थे। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा यहां पर यह कहा गया कि नहीं, अब हमको अपने आप में सक्षम बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। इसे भारत सरकार के द्वारा 1983 में अनुमोदित किया गया था और ये मार्च 2012 में पूरा हो गया। इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइलों को डेवलप किया गया जो कि PNT-NA है। अब ये क्या है? पी से होता है पृथ्वी मिसाइल, जो कि एक सतह से सतह पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि मिसाइल है, अग्नि मिसाइल भी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है। और इसमें आपको बहुत सारे ऐसे वेरिएंट देखने को मिलेगा, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आपको बहुत सारे इसमें वेरिएंट देखने को मिलेगा। इसके बाद आता है त्रिशूल मिसाइल, टी से होता है त्रिशूल, ये सतह से आकाश में मार करने वाली एक मिसाइल है। फिर आता है नाग मिसाइल, ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है जो कि टैंकों को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद है आकाश मिसाइल। तो इसलिए हमारे लिए ये IGMDP इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको किस प्रोग्राम के तहत बनाया गया, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा, इसको बनाया गया है IGMDP प्रोग्राम के अंतर्गत। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। यदि ये लेक्चर आपको हेल्प करता है, इस तरह के और भी लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। आपको करंट अफेयर पूरा इसमें पढ़ाया जाएगा, एक इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर आपको हर एक चीज को बताया जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।